राजभाषा माह के अंतर्गत बनपुर स्थित इस्पात संयंत्र के राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित विविध कार्यक्रमों की श्रृंखला अत्यंत सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस अवधि में कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के प्रभावी और सरल उपयोग को बढ़ावा देने हेतु 11 सितंबर 2024 तक कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें विभिन्न प्रतियोगिताओं और कार्यशालाओं ने राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में विशेष योगदान दिया। राजभाषा माह का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा को कार्यालयीन कार्यों में सहज, सरल और प्रभावी रूप से लागू करना तथा इसके व्यापक उपयोग को बढ़ावा देना है। यह माह प्रतिवर्ष इसलिए मनाया जाता है ताकि राजभाषा हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन मिले और देश के विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों में इसे कार्यशील भाषा के रूप में सुदृढ़ किया जा सके। 4 सितंबर 2024 बुधवार को नराकार सदस्य कार्यालयों के लिए एक दिवसीय राजभाषा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का विषय था कार्यालयीन कार्य में हिंदी का सरल उपयोग, जिसमें विशेषज्ञ के रूप में पूर्व क्षेत्र कोलकाता के सहायक निदेशक कार्यान्वयन श्री निर्मल कुमार दुबे उपस्थित रहे। कार्यशाला में 35 नराकार सदस्य कार्यालयों के राजभाषा अधिकारीगण शामिल हुए। ये कार्यक्रम मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन श्रीमती सुष्मिता रॉय की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इसके पश्चात 5 सितंबर 2024 गुरुवार को आईएसपी के कर्मचारियों के लिए आशु भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में निर्णायक मंडल के रूप में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी बनपुर अस्पताल डॉक्टर उदय कुमार दास एवं वरिष्ठ प्रबंधक जनसंपर्क विभाग श्री रोहित द्विवेदी उपस्थित रहे। संयंत्र स्तर पर आयोजित इस प्रतियोगिता में कुल 49 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने अपने विचारों की रोचक प्रस्तुति दी। 6 सितंबर 2024 शुक्रवार को आईएसपी के कर्मचारियों के लिए टिप्पण व प्रारूप लेखन एवं अनुवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 52 प्रतिभागियों ने संयंत्र स्तर से भाग लिया। प्रतिभागियों ने हिंदी अनुवाद और टिप्पण लेखन में अपनी उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया, जो राजभाषा हिंदी के समृद्ध प्रयोग का प्रतीक था। इसके उपरांत 7 सितंबर 2024 शनिवार को लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका विषय था संयंत्र में ऊर्जा की बचत कैसे। इस प्रतियोगिता में संयंत्र के 62 प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य संयंत्र के कर्मचारियों में ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना और उनके सुझावों को सामने लाना था। इसके बाद 9 सितंबर 2024 सोमवार को आईएसपी की कक्षा 1 से 4 तक के हिंदी और हिंदीतर भाषी बच्चों के लिए कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 83 बच्चों ने भाग लिया। इसी कड़ी में 10 सितंबर 2024 मंगलवार को कक्षा 5 से 8 तक के बच्चों के लिए इसी प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 95 बच्चों ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। अंततः 11 सितंबर 2024 बुधवार को कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों के लिए कविता पाठ प्रतियोगिता संपन्न हुई, जिसमें कुल 27 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य न केवल बच्चों में हिंदी के प्रति प्रेम जागृत करना था, बल्कि उनकी रचनात्मक क्षमताओं को मंच प्रदान करना भी था। गत 19 सितंबर को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में कॉन्फ्रेंस हॉल में हिंदी क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सुश्रुत, आर्यभट्ट, कन्नाद और धनवंतरी 4 टीमों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में सीजीएम इंचार्ज HR श्री उमेंद्र पाल सिंह उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन क्विज मास्टर श्री कमलेंदु मिश्रा ने अत्यंत कुशलता से किया। इसके पश्चात 21 सितंबर को सेल आईएसपी के राजभाषा विभाग द्वारा दीपनी हॉल भारती भवन में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सेल एंथम से किया गया। तदुपरांत मुख्य अतिथि ED वर्क श्री मनीष राज गुप्ता एवं श्रीमती कविता गुप्ता, DIG प्रबोध चंद्रा, CGM इंचार्ज HR श्री UP सिंह, CGM इंचार्ज FND श्री मोहित मालपानी एवं श्रीमती प्रीति मालपानी, CMO इंचार्ज MNHS डॉक्टर सुशांत सिन्हा एवं डॉक्टर पूर्णिमा पाल सिन्हा, CGM प्रोजेक्ट्स श्री PK झा तथा कवियों ने बारी बारी से प्रदीप प्रज्वलन कर किया। इस दिन सभी अतिथियों ने कवियों का सम्मान शॉल स्मृति चिन्ह भेंट कर किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित कवियों ने ओज, व्यंग, श्रृंगार और हास्य रस से भरी अपनी कविताओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया और हास्य से भरपूर क्षण प्रदान किए। इस कवि सम्मेलन में आईएसपी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही बड़ी संख्या में कर्मियों और स्थानीय नागरिकों ने उपस्थित होकर इस कार्यक्रम का आनंद उठाया। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलक। आदमी से शक्तिशाली मौत जो आदमी को उठा ले जाती है, और मौत से भी शक्तिशाली है माँ की दुआ, जिसके सामने से मौत भाग जाती है। मित्रों, हे माँ सरल
सरस्वतीया वीणा मधुर बजाते हैं मां सरस्वतीया। वो धर्मा के लिए उन्होंने कहा कि देखिए कितनी वो कश्मीर की लग रही है। कश्मीर की नहीं लग रही, मैं आपको अंतर बता रहा हूँ। आप एक बार उनकी तरफ देखिए, आकाशवाणी की तरफ से नहीं, दूरदर्शन की तरफ से देखिए, और एक बार भरपूर निगाहों से मेरी तरफ देखिए। कैसा लग रहा है? हमारे चेहरे को मत चाहिए। मुंह मेरा भले मनहूस की तरह से है, लेकिन मैं कभी बहुत अच्छा हूँ, बहुत खराब हूँ। ये विपक्ष के चलते ऐसे ये तरह के घाट पे पाया जाता है, बहुत सारे मंत्र हैं, श्राद्ध कराता है। ये बिल्कुल सही बात है, मेरे तरफ से कोई देरी नहीं है, देरी आपके तरफ से। राजभाषा माह का समापन समारोह गत 30 सितंबर 2024 को पुरस्कार वितरण के साथ किया गया। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को उच्च अधिकारियों द्वारा पुरस्कृत किया गया, जिसमें नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत आयोजित क्विज प्रतियोगिता के विजेताओं को निदेशक प्रभारी बनपुर और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह के कर कमलों से सम्मानित किया गया। ईडी वर्क्स श्री मनीष राज गुप्ता, सीजीएम इंचार्ज HR श्री उमेंद्र पाल सिंह, CGM F&A श्री मोहित मालपानी, CMO IC MNHS डॉक्टर सुशांत सिन्हा ने बारी बारी से पूर्व आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। निदेशक प्रभारी विजेंद्र प्रताप सिंह ने हिंदी के प्रचार प्रसार में ISP द्वारा की जा रही प्रगति की सराहना की और सभी हिंदी समन्वयक और विभाग प्रमुखों को हिंदी महोत्सव की सफलता के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि राजभाषा का कार्य सिर्फ राजभाषा माह तक सीमित न होकर दैनिक कार्यों का हिस्सा बने, ताकि भारत सरकार और गृह मंत्रालयों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति होती रहे। उन्होंने धारा 3(3) और नियम 5 के 100% अनुपालन पर विशेष बल दिया। समारोह का शुभारंभ मुख्य महाप्रबंधक HR श्रीमती सुष्मिता रॉय द्वारा स्वागत भाषण से हुआ और कार्यक्रम का संचालन राजभाषा अधिकारी श्री CN पाठक द्वारा किया गया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन मनोनीत हिंदी समन्वयक श्री अरविंद यादव ने प्रस्तुत किया।